देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा 2019 चुनावों का दूसरे चरण का मतदान आज शुरू हो चुका है। बता दें आपको कि अब तक हम आपको सबसे पहले तो आंकड़े बताएंगे, लेकिन इससे पहले बता दें कि आज करीब 95 सीटों पर आज चुनाव होने हैं और मतदान होने हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 8 सीटें नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी में आज यहाँ पर मतदान होंगे। वहीं बिहार की 5 सीटें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका 5 सीटों पर आज मतदान होने हैं। पश्चिम बंगाल की 3 सीटें जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और रायगंज। वहीं महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ की 10 सीटों पर मतदान है और यहाँ पर बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, भीड़, उस्मानाबाद, लातूर और सोलापुर में आज वोटिंग होनी है। वहीं तमिलनाडु की सभी 38 सीटों पर आज मतदान होंगे। कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान है। उड़ीसा की 5 सीटों पर मतदान है। छत्तीसगढ़ की 3 सीटें राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर। कश्मीर में श्रीनगर और उधमपुर की वोटिंग है। मणिपुर की 1 ही सीट पर वोटिंग और पुडुचेरी की 1 सीट पर वोटिंग है। बड़ी बात यह है कि आज अब तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उधमपुर में यानी कि छत्तीसगढ़ के उधमपुर में करीब 12% वोटिंग हुई है और अब 10 बजे के बाद वोटिंग तेज हो गई है छत्तीसगढ़ में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अगर शुरुआत के 10 बजे तक के आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक सुबह 7 बजे से अमरोहा में करीब 10.72% वोटिंग हो चुकी है। आगरा में 11.36% वोटिंग हुई है। बुलंदशहर में 11.40% वोटिंग हुई है। नगीना में करीब 13% वोटिंग। हाथरस का फिलहाल आंकड़ा सामने नहीं आया है। कठुआ की अगर बात की जाए तो कठुआ में 13.5% वोटिंग है। बड़ी बात यह है कि किश्तवाड़ में 4% वोटिंग हुई है अभी फिलहाल। और इससे बड़ी बात बता दें आपको कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल की भी आज सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में अब तक करीब 12% वोट जो है वो डाले गए हैं। वहीं फतेहपुर सीकरी जो कांग्रेस अध्यक्ष के गढ़ का इलाका है, फतेहपुर सीकरी में करीब 11% जो है वो वोटिंग हो रही है। फतेहपुर सीकरी में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर आज जो है वो एक तरीके से आज 11% जो वोटिंग होनी है वो हो जाएगी। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह से लगातार वोटिंग देखने को मिल रही है, लगातार यहाँ पर एक अलग तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। सुबह हमने बात की, बुर्के को लेकर भी अलग तरह की राजनीति है। दानिश अली ने कहा है कि एक शख्स जो है वो बुर्के में वोट डालने आया है अमरोहा में, उसके बाद भी राजनीति शुरू हो चुकी है। तो क्यों आखिर ये हिंदू मुसलमान को लेकर लोग इस तरह की चीज़ें मचा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दीजिए भाई, उनको पता है कि कौन बुर्के में आ रहा है, कौन बुर्के में नहीं आ रहा है। आप बीच में उम्मीदवारी अपनी पेश कर देंगे, आपका काम है वहाँ पर अपनी जो जगह है वहाँ का जायज़ा लेना। सवाल ये भी है कि क्या यहाँ पर अमरोहा, आगरा, बुलंदशहर, नगीना, हाथरस, अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में अभी तक सिर्फ 6% का मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में सुबह 10 बजे तक आगरा में करीब 11.5% का मतदान हुआ है। लगातार वोटों की संख्या बढ़ती जा रही है। 10 बजे तक उतने प्रतिशत में मतदान नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये बात तो तय थी कि मतदान जो है वो एक अलग तरीके से होंगे। कहीं ना कहीं अब जनता भी ये बात जानती है कि भैया अगर हमको जीतना है, हमको अपने उम्मीदवार को जिताना है तो वोट देना ज़रूरी है, और अगर वोट नहीं दिए गए तो फिर थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह से मतदान हो रहे हैं थोड़ा सा धीरे हुए हैं। और पश्चिम बंगाल में रायगंज सीट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएमसी के उम्मीदवार का हंगामा हुआ है, वहां के कार्यकर्ताओं का हंगामा हुआ है। टीएमसी का आरोप, महिला पोलिंग बूथ पर पुरुष पोलिंग एजेंट लगाए गए हैं। यानी कि अब एक और बवाल नया है। पहले एक बुरखे का बवाल था और अब पुरुष एजेंट लाने का बवाल खड़ा हो गया है। परसों ये खबर आई थी, जो फिरदौस जो यहाँ पर प्रमोशन करने आए थे बिजनेस वीज़ा पर, टूरिस्ट वीज़ा पर, ये पता नहीं क्या करने आए थे, लेकिन इन पर भी रोक लगाई गई थी। और अब एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनका हंगामा अब शुरू हो चुका है। एक बड़ी खबर यहाँ पर सामने आई है। अब देखना है कि आज की वोटिंग किस तरह से होती है और आखिरकार जीत किसकी दर्ज होती है। लगातार 2019 के लोकसभा चुनावों में हम बवाल पर बवाल देख रहे हैं। अब देखना है कि यहाँ पर बाजी कौन मारता है। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एसपीएन 9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।